आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में अक्सर एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, मतलब हमारा पार्टनर, वो अचानक से बदल जाता है। देखिए, पहले सारी चीज़ें सही होती हैं, वो रिलेशनशिप में हमारे टाइम भी देता होता है, लेकिन अचानक से जब वो बदल जाता है, तब सिचुएशन खराब हो जाती है। उसने हमारे लिए पहले बहुत कुछ किया, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। जब आपके साथ ये सिचुएशन हो जाए, इस कंडीशन पर क्या करना चाहिए, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनली अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब कुछ चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि हमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप में रहते हुए। हमने उनके लिए घर वालों से झूठ बोले, हमने उनके लिए अपने स्कूल से या फिर अपने कॉलेज से बंक मारे, हमने अपनी जॉब से भी छुट्टी ली, बशर्ते इस वजह से कि वो इंसान खुश रहे जो हमारे साथ एक लॉन्ग टर्म के सपने देख रहा है, फिर हमारे साथ उसने शादी तक के प्लान किए हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात यहाँ पर खत्म होती है कि अभी तक, पिछले कुछ हफ्तों तक, पिछले कुछ महीनों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसा चलना चाहिए था। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि उसने हमें टाइम देना कम कर दिया। अचानक से ऐसा होता है कि उसने हमसे बातें करना कम कर दी। अचानक से ऐसा होता है कि अब उसने हमें अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। अगर पहले उनके बारे में पूछा जाए कि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन रखता है, तो प्रायोरिटी हमें होती थी। लेकिन आज सिचुएशन ये आ चुका है कि वो अपनी जॉब पर, अपने करियर पर सारा ध्यान देते हैं। उसके बाद अगर टाइम मिल जाए तो वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें गौर करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने हमसे अचानक से बात करना कम क्यों कर दिया? देखिए, जाने-अनजाने में ही सही, आपने उनसे कुछ न कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जिस वजह से उनको हर्ट हुआ होगा और वो बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे होंगे, जिससे की वजह से उन्होंने आपसे अभी बात करना कम कर दिया, राइट? तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी मेरे साइड से गलतियाँ हो गई, अब आपको ना इस टाइम पर ये गलतियाँ याद भी नहीं आ रही होंगी कि अचानक से मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पुरानी बात है, 2 महीने से ये सिचुएशन चल रही है, तो अचानक से मैंने ऐसा क्या बोल दिया? 2 महीने पुरानी बात भी हमें याद नहीं रहती है, फिर कई लोगों को याद भी होगी, उनके पार्टनर ने बोली भी होगी, लेकिन वो चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गई होगी, जिस वजह से वो अभी आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये पॉसिबल है कि वाक़ई में उनके पास टाइम कम होगा, वाक़ई में वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी होंगे, वाक़ई में उनकी लाइफ़ में सारे शेड्यूल बिज़ी होंगे, फिर उनका शेड्यूल टाइट होगा, ये रीज़न भी हो सकता है। अब तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद वो टाइम जो वो आपको देना चाह रहे थे, वो टाइम वो थोड़ा-सा स्पेस चाहते हैं, मेंटली या फिर हर तरीके से वो अपनी लाइफ़ में स्पेस चाहते हैं, ठीक है? उनको अभी तक हर्ट हो रहा था, वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उनको स्पेस चाहिए। उन्होंने ये बात भी आपसे नहीं बोली कि आपको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा, इस वजह से वो ऐसा अचानक से रिएक्ट करने लगे कि सिचुएशन के हिसाब से आप ढल जाएँगे, राइट? अब एक सिचुएशन ये भी होती है कि उनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई आ गया हो, जिसके लिए वो ज़्यादा टाइम दे रहे हों, अब आपसे बातें करना उन्होंने कम कर दिया है। देखिए, 4 में से कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे माइनर प्रॉब्लम होते हैं, जो आप में से बहुत से लोगों को पता होंगे, ठीक है ना? अब चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये गलतियाँ तो हमसे हो रही हैं, ठीक है? बट हम इन गलतियों को कैसे सुधारें कि हमारे पर्सन हमको सही से बात करने लगे, हमारे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगे? आपको यहाँ पर ये नोटिस करना है कि आप, यदि आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, तो उनसे इन चीज़ों पर अपनी तरफ से व्यक्तिगत बात करिए। देखिए, रिलेशनशिप में टाइम देना है और प्रॉपर टाइम देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से झुकना भी नहीं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप उनसे अगर मिल के बात करें इस बारे में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी पब्लिक प्लेस पे मिलिए या पर्सनली आप जहाँ मिलते थे पहले, उस जगह पर भी आप मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा-सा उनसे इमोशनली टच बना के, अपनी तरफ से उनसे पूछने की कोशिश करिए कि क्या मेरे साइड से कोई गलती हुई है? क्या मेरी वजह से आप किसी बातों से हर्ट हुए हो? तो फिर आप क्यों बदले-बदले लग रहे हो? जो चीज़ उन्हें बताने जैसी होगी, वो बताएँगे, अगर छुपाने जैसी होगी, तो वो फिर से इस बात को छुपा लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो हम उन चीज़ों को हाइड कर लेते हैं, राइट? तो ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। एक बार में नहीं बता रहे हैं, उस टाइम पे आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अपनी तरफ से आप जैसे टाइम दे रहे थे रिलेशनशिप में, वैसे टाइम दीजिए। अगर वो चाहते हैं, अगर आपको उनके बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि वो अपनी तरफ से थोड़ा-सा टाइम चाहते हैं, फिर थोड़ा-सा स्पेस चाहते हैं, तो आप उन्हें टाइम दीजिए।
आप उन्हें स्पेस दीजिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम कह तो नहीं पाते, लेकिन हम स्पेस चाहते हैं, पर्सनली स्पेस चाहते हैं, हम उस टाइम पर अपनी मेंटल पीस चाहते हैं, राइट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें उस टाइम पर या कुछ टाइम के लिए अपनी तरफ से खुला छोड़ दीजिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इंजॉय करने लगे, आप अपने काम पर बिजी हो जाइए, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं ना, तो हमारे मन में टेंशन होने लगती है कि आखिर क्या हो गया ऐसा, क्या कुछ हमने बोल दिया, ठीक है। इन चीजों के बारे में आप अभी मत सोचिए। देखिए, जब टाइम खराब होता है, हर तरफ से टाइम खराब होता है, और जब टाइम अच्छा होता है तो हर तरफ से टाइम अच्छा होता है। आपने एक बड़ी फेमस कहावत सुनी होगी कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब यहाँ पर ये कहावत को मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा। देने वाला जब भी देता है, देता तो छप्पर फाड़ के है, लेकिन खुशियां भी छप्पर फाड़ के देगा और गम भी छप्पर फाड़ के देगा, राइट। तो ये चीजें आपको नोटिस करनी है। अगर ये सिचुएशन हो रही है तो उस सिचुएशन को भी वहीं पर डिले कर दीजिए, क्योंकि अभी आप उनको जितना समझाने की कोशिश करेंगे, जितना बताने की कोशिश करेंगे, टाइम की डिमांड करेंगे, तो वो अपनी तरफ से और ज्यादा इरिटेट होने लगेंगे, राइट। तो अभी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। जब भी आपका ब्रेक खत्म हो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना भी टाइम आप लेना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो बातें जहां पे आपने खत्म की थी ना, वहां से आपको बातें शुरू नहीं करनी है, आपको एक नए सिरे से करनी है। चलिए, बातें तो करनी है, लेकिन इस बीच आपको क्या करना है, जब भी आप ब्रेक लें तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपको ये देखना है कि पिछले कुछ दिनों में आप ना निगेटिव हो चुके हो, आपके अंदर डिमोटिवेट ज्यादा रहने लगे हो आप, राइट। तो आपको खुद को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हमें वही चीज करना है जो हम अक्सर करते हैं, सेल्फ लव करना है। छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सब में टाइम देना है, और उस चीज पे सबसे ज्यादा टाइम देना है जो चीज करके हमें खुशी मिलती है। अब देखिए, बहुत से लोगों को सोकर खुशी मिलती है तो आप सो जाइए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बहुत से लोगों को काम करके खुशी मिलती है, बहुत से लोगों को फैमिली के साथ टाइम बिता के खुशी मिलती है, बहुत से लोगों को छोटे बच्चों के साथ टाइम बिता के खुशी मिलती है। ये आपकी चॉइस है, आपको जिस भी तरीके से, जैसे भी खुशी मिलती है, आपको हर छोटी छोटी खुशी को एब्जॉर्व करना है, राइट। जब आप छोटी छोटी खुशियां अपनी तरफ से एब्जॉर्व करने लगेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, और हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। आप सेल्फ सेटिस्फाई भी होने लगेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होने लगेगी कि आपकी लाइफ में आपको भी फर्क पड़ने लगेगा। आप चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल लेने लगेंगे कि वाकई में मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वाकई में मुझे कहाँ पे ज्यादा टाइम देना चाहिए था, वाकई में मुझे अपने पर्सन को समझना चाहिए था, वाकई में उनकी बातें एटलीस्ट सुननी चाहिए थी, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करना है, आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई हैं, क्या गलतियां नहीं हुई, आप कैसे खुद को अपडेट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस ब्रेक में जो आप ले रहे हैं, 1 महीने का, 10 दिन का, 6 दिन का, 5 दिन का, जितना भी ब्रेक आप लेना चाहें, उसके बाद जब आपकी उनसे बातें शुरू होती हैं, तो पुरानी बातों को वहीं पर छोड़ दीजिए, नए तरीके से आप बातें करिए। नए तरीके से एज इन की आपका रिश्ता कैसा था स्टार्टिंग टाइम पे, या फिर जब भी आप किसी नए पर्सन के साथ मिलते हैं तो आप किस तरीके से उनके साथ बातें करते हैं, राइट। इस तरीके से आपने उनके साथ बातें करनी है, क्योंकि पुरानी बातें उठाएंगे, वो जिस भी बात से हर्ट थे, जो भी चीज उन्हें लगातार परेशान कर रही थी, वो फिर से वहीं से शुरू हो जाएगी। तो आपके ब्रेक लेने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, राइट। तो आपको नए तरीके से बात करनी है। और जब उनका मन हो, कभी अचानक से बीच में आप रात में कभी भी पूछ लीजिए उनसे बात करते करते कि क्या बात हो गई थी, अचानक आपने क्यों, अचानक से आपका बिहेवियर चेंज हो गया। जो भी चीज होगी, अगर आप इमोशनली पूछेंगे और उस टाइम पे आपका इन्वायरमेंट अच्छा है बात करने का, उस टाइम पर अगर आप पूछते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि वो अपनी तरफ से बता देंगे, राइट। लेकिन अभी वो उस बताने के सिचुएशन में नहीं है, अभी उनको ये लग रहा था कि आप शायद उन चीजों को अभी बेहतर तरीके से ना समझे, इस वजह से वो कुछ भी कहने के लिए रेडी नहीं है। तो हमें, अगर कोई भी चीज पता नहीं चल रही है, उस टाइम पर हमें किसी भी चीज को लेकर फोर्स नहीं करना है। इससे रिश्ता आपका बनता नहीं है, इससे रिश्ता आपका खराब हो जाता है अगर आप लगातार फोर्स करते रहते हैं, राइट। चीजों को आपको अपनी तरफ से, अपने ढंग से जीना है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना है, आपको अपना रिलेशन अपने तरीके से चलाना है, बशर्ते आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपसे समझाना चाह रहा था वो चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आ चुकी होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।